रीमा साहब, आपसे पूछा जा रहा है कि बसंत में पतंगों पर मुकद्दस अल्फाज, मजहबी मकामात या किसी शख्स की तस्वीर लगाने पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई है। किसी मुल्क या सियासी जमात के झंडे की तस्वीर वाली पतंग पर भी पाबंदी होगी। सर, कैसा फैसला है ये? बहुत अच्छा फैसला है। एक तो ये है कि बसंत काफी देर बाद से हो रही है, मेरे ख्याल शायद 2008 के बाद से अभी बसंत होने जा रही है। और अनफॉर्चुनेटली 2008 से लेके अभी तक पाकिस्तान में बहुत कुछ बदल चुका है। मुआशरा जो है तकसीम दर तकसीम हो चुका है, और उस तनाज़ुर में मेरे लिए ये खदशा मौजूद होगा कि कोई कैदी 804 की कोई पिक्चर लगा लेगा, ज्यादातर इसी का होगा। लेकिन उन्होंने उसको जरा एक इंटेलिजेंटली हैंडल करने की कोशिश की है कि उसमें एक ब्रॉडली के ये एक बंदे की बात नहीं हो रही। बेसिकली हम तो अगर कोई और किसी मुल्क का झंडा वाला है कि किसने झंडा लहराना है, मुकद्दस कोई तस्वीर या कोई इस तरह की वो भी नहीं को करता। कई लोगों के लिए हो सकता है उनके पॉलिटिकल लीडरान बड़े मुकद्दस हो लेकिन सर आप इंटेलिजेंट वो अगर उनको अच्छा उनको मुकद्दस समझ के करें तो मुझे यही लगता है कि ये एक ज्यादा ये उनको खदशा मौजूद है जिसके तनाज़ुर में उन्होंने किया है। लेकिन ओवरऑल ये बसंत को एज अ कल्चरल इवेंट के तौर पे मनाना चाहिए, और ये काफी देर बाद हो रहा है तो बेहतर है। यानी कि मैं तो समझता हूँ कि बेहतर है कि ये कहीं सियासत की नजर नहीं हो गया। अदरवाइज यही है कि हम जो है ना बसंत की बजाय तस्वीरें डिस्कस कर रहे होते हैं कि वो फलान है, इतने जो पतंगे जो है काटी गई हैं या इतनी उड़ी हैं उन पे वो तस्वीरें लगी हुई थी, या इतने बंदे जो हैं वो इस जुर्म सर आई प्ले द डेविल्स एडवोकेट। मुझे बताइए, अगर ऐसा हो भी जाता चले तो क्या हो जाता? अगर कोई अपनी दिल की खुशी के लिए, खुशी का त्यौहार है, सब अपनी अपनी खुशी के लिए इसको मना रहे हैं एज अ स्पोर्ट, अगर किसी ने अपने पसंदीदा लीडर की तस्वीर लगा दी तो क्या हो गया? अगर अपने पसंदीदा पार्टी की रंगों वाली पतंग उड़ा ली, वो कट गई पतंग पेचा लगाते हुए, तो क्या हो गया? हाँ तो क्या हो गया? ऐसे क्या हो गया? आपसे ही उठा रही है, लेकिन मैं जिस तनाज़ुर में बात कर रहा हूँ वो ये हो है सकता है कि हमारी तवज्जो बसंत से किसी और तरफ चली जानी थी, और बाद में ये पता चलना था जी कि जो बसंत है वो भी एक मुज़ाहमत का जरिया है। तो लोग जो है वो मतलब ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाता सर? एक सेकंड सर, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाता सर कि नवाज शरीफ और खान साहब का पेचा लगता तो वो पेचे में नवाज शरीफ साहब की गुड्डी कट जाती पतंग, तो क्या हो जाता? उससे भी क्या हो जाता? क्या पता कि नवाज शरीफ जो है वो काट देते। बिल्कुल ऐसा भी तो हो सकता था, काट देता। लेकिन लेकिन यही है कि मेरे ख्याल है कि अगर सियासत से हटके इसको एक कल्चरल इवेंट के तौर पे सेलिब्रेट किया जाए तो वो ज्यादा बेहतर है। सर वैसे आपके मुतालबात अपनी जगह पर हैं। हाँ, मेरे मुतालबात सर चले, अगर ये कहते हैं तो मेरे तो जहन में शरारत ये भी आती है कि नंबरों पे पाबंदी नहीं है तो कुछ पाबंदी सरासर लोगों से मंसूब नंबर भी हैं, वो तो लगाए जा सकते हैं। शरारत करनी है तो मेरे खेल है जी। खैर एक आइडिया दे दिया कि कितने लोग पिक करते हैं। चले चीमा साहब, आपकी राय सर आंखों पे। चीमा, आपसे पहला सवाल, और ये इंतहाई तशवीशनाक इशू है। गुज़श्ता हफ्ते मौलाना फजल रहमान ने फ्लोर ऑफ द हाउस से कहा था कि जो कम उम्र शादी पर मुमानियत का बिल है वो उसको न सिर्फ मानते नहीं हैं बल्कि उसकी खुलम खुला खिलाफ वर्जी करेंगे और ख़ुद से ऑर्गेनाइज़ करवाएंगे कम उम्री की शादियाँ। आज हाफिज़ हमदुल्ला कहते हैं कि अगर उनको गुस्सा आ गया तो 16 साल लड़की से खुद भी शादी करेंगे और कानून को पांव तले रौंद देंगे। मौलाना को मशवरा दिया कि इज्तिमाई शादियाँ कम उम्र बच्चियों की आप एहतमाम करें। सवाल ये हो रहा है, हुकूमत को इसके ऊपर क्या रद्द-ए-अमल देना चाहिए? अलीना, मैं इतने सख्त अल्फाज इस्तेमाल नहीं करती इस शो पे, लेकिन मेरा ख्याल है ये एक सेक्सुअल परवर्जन की एक मिसाल है कि आप शादी को और आप बच्चियों को देखते हो तो आपको एक ऐसी इंस्टेड ऑफ अ चाइल्ड आपको नजर आता है एक पोटेंशियल ब्राइड, और जब आप शादी का सोचते हैं तो आप सिर्फ सेक्सुअल रिलेशंस का सोचते हैं और आप कुछ नहीं सोचते। तो एक तो बहुत हम सब के लिए परेशानी की बात होनी चाहिए कि हमारी पार्लियामान में सेक्सुअल परवर्ट्स जो हैं, और मैं बहुत रिस्पॉन्सिबली इस्तेमाल कर रही हूँ ये अल्फाज, वो बैठे हैं। मुझे हमारे मुल्क की बच्चियों के लिए खौफ आता है कि इस तरह के लोग कहते हैं अगर उन्हें गुस्सा आ जाएगा तो वो 16 साल की बच्ची से शादी करेंगे। कौन से मजहब में, कौन से इस्लाम में ये कहा गया है कि शादी की वजह हो सकती है गुस्सा या कानून की खिलाफ वर्जी?
कहीं पे ये नहीं लिखा, कहीं हमारा मजहब ये इजाज़त नहीं देता। बहुत से मुस्लिम मेजॉरिटी ममालिक हैं जहाँ एज ऑफ मेजॉरिटी या शादी की एज है वो 18 साल है बच्चियों के लिए। वहाँ मैंने नहीं सुना कि इस तरह की बातें हों कि हम खुलेआम खिलाफ वर्जी करेंगे। शादी एक मुख्तलिफ चीज़ है, रियासत का हक है कि वो एज सेट करे, क्योंकि ये सोशल वेलफेयर, फैमिलीज के वेलफेयर का इससे ताल्लुक है, बच्चों के वेलफेयर का ताल्लुक है। इसका कोई प्यूबर्टी से ताल्लुक नहीं है। जो बालिग होते हैं वो बायोलॉजिकल एक फैक्ट है, लेकिन आप शादी कब कर सकते हैं, रियासत को चेंजिंग टाइम्स के साथ इवॉल्व होते हुए उसकी एज लिमिट सेट करनी चाहिए। अगर कोई पार्लियामेंटेरियन खिलाफ वर्जी करता है इन कवानीन की, तो उसमें क्लियरली एक ये क्रिमिनल ऑफेंस है। तो सवाल ये है कि क्या हमारी हुकूमत इजाजत देगी खुल्लम खुल्ला कानून की खिलाफ वर्जी की? पहली बात तो ये है। तो अगर ये करते हैं, अभी तो बयान है, लेकिन अगर करते हैं तो क्या इस पे कोई एक्शन लिया जाएगा? लेकिन इससे ज्यादा तकलीफ बात ये है कि पार्लियामेंट जो कानून साजी करती है, वहां पे लोग खुलेआम ये बात करते हैं कि हम कानून की खिलाफ वर्जी करेंगे। और कॉन्टेक्स्ट में यही लोग हैं जो कहते हैं कि अगर कोई कानून की खिलाफ वर्जी करेगा, उनके कोई राइट्स नहीं है, तो फिर मतलब ये ताजाद नजर आता है। बट अलीना, ये सेकेंडरी बात है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है और ये समझने वाली है कि आप परवर्जन देखें इस मुल्क में, बच्चियां, उनको आप बच्चों की तरह नहीं देखते, आप पोटेंशियल ब्राइड्स की तरह देखते हैं। तो बहुत खौफनाक बात है। एंड लेट मी से कि पाकिस्तान ने बहुत अच्छा किया है कि सिंध में, बलूचिस्तान में और इस्लामाबाद में बच्चियों की भी कम उम्र की शादी 16 से आपने बढ़ा के 18 कर दी है। अब पंजाब को भी फॉलो करना चाहिए और केपी को भी फॉलो करना चाहिए। और फिर ऐसे अगर बयानात आएंगे, फिर हुकूमत को उसके खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा इफ उन पे कोई प्रैक्टिस भी होती है। मैं एक चीज़ और पूछना चाहती हूँ, एक तो कानूनी एतबार से, क्या ये बगावत पर उकसाने के जुमरे में आता है कहीं से? क्योंकि अगेन वही, ना सिर्फ ये बहुत जाने माने लीडरान हैं, मौलाना साहब हों या फिर हाफिज़ हमदुल्ला साहब हों, बल्कि एक मजहबी जो फॉलोइंग होती है वो बिल्कुल अलग, और उसकी जो पाबंदी होती है वो भी एक बिल्कुल अलग तरीके से होती है। तो क्या इसको इंस्टिगेशन के जुमरे में लिया जा सकता है? मैं बगावत में नहीं कहूँगी। मेरा ख्याल है सेडिशन जो है उसको एक बड़ा मखसूस तरह से पढ़ना चाहिए। हुकूमत के अगेंस्ट उस तरह से रिबेलियन तो नहीं उकसा रहे, लेकिन अगर आप चाहें तो हम देख सकते हैं, हम कुछ कवानीन हैं जो शायद एप्लीकेबल हों कि अगर आप लोगों को उकसा रहे हैं कि वो कानून की खिलाफ वर्जी करें। लेकिन अलीना, ये एक छोटी बात है। हर चीज़ को सिर्फ मेरा ख्याल है एक मायोपिक कानूनी लेंस से नहीं देखना चाहिए। मेरे लिए ये एक ज्यादा सोच आपको दिखाता है कि किस तरह के लोग खासतौर पर मजहब का इस्तेमाल करते हैं अपनी परवर्जन जो है वो छुपाने के लिए। मेरे लिए तो ये इससे ज्यादा एक सबक है। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद साहिबा। मोहम्मद अली साहब और इरशाद भट्टी साहब दोनों से सवाल करते हैं, और आप दोनों से एक ही सवाल हो रहा है कराची से मुताल्लिक। MQM ने मुतालबा किया कि कराची को विफाक के हवाले किया जाए, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रही है कि सिंध में मौजूदा बल्दियाती निज़ाम मौसर और मिसाली है। सवाल ये हो रहा है, क्या मौजूदा निज़ाम में कराची का इंतज़ाम सूबे से लेकर विफाक के तहत करना मुमकिन है? भट्टी साहब की राय पहले जान लेते हैं। जी भट्टी साहब। मेरा तो आइडिया है मैडम शेख कि इन सब को कुछ अरसे के लिए, बल्कि साल 1.5 साल के लिए ट्रंप साहब के हवाले करें। ये जो हमारे लोग हैं इनको कुछ अरसे के लिए, यानी ट्रंप साहब के हवाले कर दें, और वो इनको जहाँ रखना चाहते हैं, वेनेजुएला में रखना चाहते हैं, ग्रीनलैंड में, या क्यूबा भिजवाना चाहते हैं, या नई जो स्टेट कनाडा बनेगी उनकी नज़र में तो वहाँ भिजवाना चाहते हैं, जहाँ भी। लेकिन हमारी जान तो छूटे। अंदाज़ा करें आप कि ये बहस शुरू हुई है सानिया गुल प्लाजा से, और अभी तक इन्होंने इस तरफ आ ही नहीं रहे कि भाई बाकी बिल्डिंग्स, वो 500 इमारतें जिनके बारे में रिपोर्ट, आपकी अपनी रिपोर्ट ही है कि अगर आग लगेगी तो वो गिर जाएंगी, या वो सारी इमारतें जो 80% हैं जहाँ सेफ्टी का निज़ाम ही नहीं है, फायर सेफ्टी का। जी सर। या वो 90% इमारतें जहाँ हंगामी रास्ते ही नहीं हैं। कोई उस तरफ जा रहा है। अब आप अंदाज़ा करें कि ये MQM वाले 30-32 साल से इन्होंने कराची पे राज किया है। ये फारूक सत्तार साहब, वसीम अख्तर साहब खुद मेयर रहे हैं। जी सर। और आज इनको ख्याल आया मुस्तफ़ा कमाल साहब को, मुस्तफ़ा कमाल साहब का दौर फिर भी निस्बतन बेहतर था, लेकिन आज इनको ख्याल आया है कि हम ये कराची को वफाक के हवाले कर दें। माशाल्लाह जी, आप अपने आपके दौर में तो सब कुछ मिसाली था, और पीपल्स पार्टी उससे आगे चली गई। उसने कहा जी इतना मिसाली और शानदार बल्दियाती निज़ाम है हमारे ख्वाबों में, जो जब हम रात को सोते हैं तो वो निज़ाम सर चढ़ कर बोलता है, तो पैडल टेनिस में बोलता है, या जब बारिश आता है तो उस वक्त बोलता है,
या जब तकरीरें करनी हो अंग्रेज़ी में उस वक्त बोलता है। तो ये यानी वो कह रहे हैं बल्दियाती बड़ा मौसर निज़ाम है। भाई मौसर निज़ाम भी है, कराची में भी कोई मसला नहीं है। अब कम से कम अगली खुदा ना खास्ता किसी इमारत को सानिया गुल प्लाजा या गुल प्लाजा में तब्दील ना करें और बाकी इमारतों की देखभाल कर लें। ये सस्ती और जो जज्बाती किस्म की बातें ये बाद में हम कर लेंगे। और अगर ट्रंप साहब के हवाले इनको नहीं किया जा सकता तो कराची, पता नहीं ट्रंप साहब की हम पे नज़र क्यों नहीं पड़ रही, कराची उनको पसंद क्यों नहीं आ रहा ताकि हमारे मसले भी हल हो जाते। सर कुछ लोग कहते हैं ना कि इमरान खान साहब भी करिश्मा में ट्रंप साहब से कम नहीं थे, तो उन्होंने तो बड़े वोट्स लिए थे कराची से भी। सर उनके ज़माने में भी कुछ नहीं हो पाया था। पाकिस्तानी ट्रंप का अगर आप जी अभी भी लिए थे, अभी भी लिए हैं, अभी भी लिए हैं जी बिल्कुल। नहीं तो वो हो गए थे ना उनके मातहत, फिर भी कुछ नहीं हो पाया। जी बिल्कुल बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही है। सैयद मोहम्मद अली साहब, सर आप किस तरह से देखते हैं इस प्रॉब्लम को? क्या वैसे मुमकिन भी है इस तरह से वफाक मातहत करना एक शहर को? जी देखें, इसके 3-4 मेरे पहलू मैं आपके सामने रखता हूँ। पहली बात यह है कि दुनिया में जितने बड़े शहर हैं वहाँ पे जो मेयर का निज़ाम होता है वो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। दुनिया के जितने 20-30 बड़े शहर हैं, वो न्यूयॉर्क है, लंदन है, जकार्ता है, टोक्यो है, वहाँ पे मेयर का काम बहुत इम्पोर्टेंट होता है और वो लोगों के करीब भी होता है, एक्सेसिबल भी होता है, अकाउंटेबल भी होता है। और मैं समझता हूँ कि ये मॉडल जो है पूरी दुनिया में कामयाब और आजमूदा मॉडल है। तो बेसिकली तो मेयर का निज़ाम मैं समझता हूँ कि बेहतर होना चाहिए, उसकी अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, मैंडेट, रिसोर्सेज होने चाहिए। और ये जो दो सियासी जमातों के दरमियान पॉइंट स्कोरिंग की कोशिश है या बैड गवर्नेंस के जो नुकसानात अभी हमने देखे हैं गुल प्लाजा की शक्ल में, उसके हवाले से अपॉर्चुनिटी निकालने की या दूसरे के ऊपर ब्लेम डालने की कोशिश है। मैं इसको आई एम सॉरी, आप भी कराची में रहती हैं, लेकिन कराची के मकीनों के लिए एक कोई सिंसियर आइडिया नहीं समझता। ये सिर्फ इसका मकसद ये है कि रिसोर्सेज मेरे पास हों, पावर मेरे पास हो और ब्लेम करने का इख्तियार मुझे दूसरी पार्टी को।